बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 16 नवंबर 2026 के हवाले से इंटरनेशनल की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। वेनेजुएला, अमेरिका, ईरान, रशिया, चीन और इससे मुतल्लिक अरब ममालिक के तमाम खबरें आपके सामने आ जाएंगी एक एक करके। जो वाक़या हुआ है वो ये हुआ है कि वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर है मारिया मचाडो, जिसको नोबल अमन प्राइज़ दिया गया था, वो उसके ऊपर आपको मालूम है मारूदो बैठा हुआ था। और मारूदो जो है उसके लिए एक अजाब था, क्योंकि मारूदो को हराने का पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो चुकी थी। वो तो समझ ले ताहयात उसने सोच लिया था कि मैं ताहयात सदर रहूँगा। तो इस किस्म में कभी भी मारिया मचाडो को तो मौका नहीं मिलता। मारिया मचाडो को दिया गया इनाम कि आप नोबल अमन प्राइज़ की हकदार हैं, और मारिया मचाडो से जब मारूदो को हटाया गया तो वो अपना जो अमन का इनाम है, नोबल प्राइज़ का जो तमगा है, वो उसने फ्रेम करवाया बाज़ार से, और वो पहुंची हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास कि ये इसकी हकदार मैं नहीं हूं, आप हैं। क्योंकि जो हम ताहयात जिसको समझ रहे थे, लाइफ टाइम समझ रहे थे, उसको आपने रात को अपने कमरे से घसीट के अमेरिका ले आए, कैद कर लिया, और आपने हमको एक रास्ता दिया है हुकूमत करने का। अब मैंने आपको नोबल प्राइज़ दे दिया है, जबकि नोबल प्राइज़ की कमेटी कह रही है कि ऐसा होता नहीं है, ये इनाम मारिया मचाडो का ही है। लेकिन मारिया मचाडो ने वो इनाम हवाले कर दिया है, और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भी कहा है कि ये मैं दीवार पर लगाने जा रहा हूँ, ये मेरा ही है, ठीक है ना। मैंने पहले कहा था मेरा है, मैंने पहले कहा था शर्म करें डेनमार्क वाले, तो वो उन्होंने लगा लिया है। लेकिन कहते हैं इसका नाम इस तरह नहीं होगा। वो जो हाथ से लिखी हुई तहरीर है, यानी कि जो प्रिंटेड है, वो मारिया मचाडो ने करवाई है, वो डेनमार्क उसको इंडोज नहीं करता। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जब पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप मारिया मचाडो को सदर बनाने जा रहे हैं, उसने कहा वो तो मैं हूँ, वेनेजुएला का सदर भी मैं ही हूँ। और जो वहाँ पर कत्लो गारतगिरी हुई है, 100 बंदे मरे हैं, या ऑयल टैंकर्स के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, ऑयल बेचा जा रहा है, उस पर मारिया मचाडो को कोई परेशानी नहीं है। वो कहती है कि बस आपने हमारा रास्ता साफ कर दिया है, इसके लिए आप अमन प्राइज़ के हकदार हैं। ये अमन कैसा अमन है वेनेजुएला खुद बताएगा, इसमें हमारा कितना ज़्यादा काम है नहीं। एक तरफ तो वेनेजुएला चल रहा है और ख़बर गर्म है उसकी, दूसरी तरफ ईरान में 50 अहदाफ अमेरिका ने निशाने पर आइंदा 24 घंटे में हमले का कोई इम्कान है। लेकिन इस इम्कान के अंदर जो है, जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा कोई हमला होता है तो उसके भी तैयारी मुकम्मल है ईरान की भी, तो वो रिएक्ट करेगा। अब उस रिएक्शन के अंदर दो ममालिक जो निशाने पर आ रहे थे, एक अमेरिका के फ़ौजी अड्डे और दूसरा इसराइल। तो इसराइल ने कहा है ईरान से कि आइए मुआहदा करते हैं कि आप मेरे पे पहल नहीं करेंगे, मैं आप पे पहल नहीं करूंगा। उसको पता है कि अभी मैंने तो कुछ करना नहीं है, उसी ने करना है, मतलब ईरान ने हमला करना है रिप्लाई में। तो अमेरिका से उसने कहा है कि आप थोड़ा पोस्टपोन करें, क्योंकि इस टाइम उसकी पावर पूरी है। ईरान इस टाइम फुल पावर में है। अब पता नहीं उसने एटम बना लिया, नहीं बना लिया, उसके पास मिसाइल कौन से वाले हैं, उसके पास कौन कौन से वेपन्स हैं, चाइना ने और रशिया ने उसे कितना इक्विप्ड कर दिया है, वी डोंट नो। लेकिन अगर आपने कोई हरकत की, आपके तो फौजी अड्डे उड़ेंगे, लेकिन साथ में इसराइल में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ईरान से उसने कहा कि जी मैं आप पर हमला नहीं करने जा रहा, आप हम पे हमला मत करें, ऐसा कोई मुआहदा कर लें। तो यहाँ पर आकर जो अरब ममालिक हैं उन्होंने ट्रंप से बात की कि प्लीज़ आप इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दें। वो कहता है नहीं यार, मैं एक 50 हदफ मेरे टोटल हैं, उनको मैंने उड़ाना है, खाली ज़्यादा मैंने करना ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद जो है एक आपको पता है कि वो एक टारगेट करेंगे, और हो सकता है कि वो वही वाला काम करें जो उनकी फ़ौज करती है, जो मारूदो के साथ हुआ है। हो सकता है किसी को उठाने की प्लानिंग हो, सदर को या सुप्रीम लीडर को, तो वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने कहा भी था कि जिनको कारी ज़रब लगी है वेनेजुएला की वजह से, जिन्हें कारी ज़रब लगी है क्यूबा की वजह से, और जिनको बहुत ही भयानक ज़रब लग सकती है ईरान की वजह से, वो हैं रशिया एंड चाइना। और उन्होंने कहा है कि सलामती कौंसिल में हंगामा, ईरान पर दबाव के खिलाफ रूस और चीन बरस पड़े। आपको मैंने कहा था कि डैमेज बहुत शदीद है चीन के लिए और रशिया के लिए, बहुत शदीद डैमेज है। मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि अगर मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाऊं, मैं उस पर बात ज़्यादा करूंगा नहीं, लेकिन ईरान जो है ना, अगर वो इस टाइम है तो ईरान डिस्कस हो रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ईरान नहीं होता तो पाकिस्तान एक्सपोज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, फिर एक पाकिस्तान होगा। तो इस टाइम ईरान है तो ईरान की डिस्कशन हो रही है, ईरान पर एनर्जी लग रही है, ईरान के ऊपर या तो डिफेंड किया जाएगा, या तो ईरान को बचाया जाएगा, या तो ईरान को इराक बनने दिया जाएगा, या इराक से भी कोई और चीज़ बन जाएगी। तो ये हो सकता, अल्लाह ना करे कोई भी एक्सपेरिमेंट ना हो, कोई चीज़ ना हो। लेकिन ये ना गुड न्यूज़ रशिया के लिए होगी, ना गुड न्यूज़ चीन के लिए होगी, ना गुड न्यूज़ पाकिस्तान के लिए होगी, ये मेरा ख्याल है।
मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ट्रंप ईरान पर मुख्तसर मगर फैसला कुन हमला करना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि वो कहते हैं कि जी मैंने कोई लंबा चौड़ा नहीं गेम खेलनी, 1 डे का मेरा गेम होगा, 1 डे मेरा गेम होगा। मेरे पास B-2 बम्बार्स हैं, मैं उनके वो तमाम वो जगहों को निशाना बना दूंगा। मेरे पास उसके मैप्स मौजूद हैं, मैपिंग हुई है। अब मैप किसने प्रोवाइड कर दिए हैं, हमें आइडिया है, समझ आ रही है। तो वहाँ पर मैंने खाली हमले करने हैं, टोटल 50 जगहें हैं, मुझे हमला करने दीजिए, आप परेशान ना हों। मगर ऑफ कोर्स कि इसके ऊपर ना तो खुल के इस टाइम इसराइल मेंटली तौर पर रेडी है, और ना ही मिडल ईस्ट रेडी है, और ना ही चीन और रूस जो है वो भी ऑफ कोर्स गुस्से में हैं। अच्छा, बहरहाल इसराइल ने ये भी कहा है कि अमेरिका और ईरान हमले से पीछे नहीं हटे। तो यहाँ पर ये चीज़ सामने आ रही है हमारे कि ईरान जो है वो कह रहे हैं, अगर मैंने मना भी किया है कि आप फ़िलहाल थोड़ा पोस्टपोन करें या रोकें, अगर अरब भी ये कह रहा है, अगर हम भी ये कह रहे हैं, तो इट डज़ंट मीन कि अमेरिका ने कोई पोस्टपोन को खारिज से इम्कान दे दिया है। वो कहते हैं इम्कान तो मौजूद रहेगा। और जब अमेरिका अटैक करता है, मैंने नोट ये किया है कि जब माहौल नहीं रहता तब अटैक होता है। यानी कि होता है माहौल है तो अटैक हो। अब माहौल जो बना था या जो बना हुआ है उसमें अटैक नहीं होगा, तो जब माहौल नहीं होगा तब अटैक कर देगा ये, जब आपको ख्वाबो गुमान में नहीं होता। तो इस किस्म का काम भी हो सकता है, जिस तरह वेनेजुएला में हुआ। नोबडी, किसको यकीन था अगर मैं 1 दिन पहले या 2 घंटे पहले भी आपसे कहता कि वेनेजुएला पे अटैक होने जा रहा है, तो कौन यकीन करता। लेकिन जब बिल्कुल इम्कान ख़त्म हो गए तो उन्होंने कहा कि जी हमने वहाँ पर मामला कंप्लीट कर लिया है, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ओके जी, ये भी हो गया। अब यहाँ पर जो ईरान है वो कहते हैं कि जी हम महाजराई तो नहीं चाहते, लेकिन किसी भी जारहाना इकदाम का भरपूर जवाब देंगे। ये जो भरपूर जवाब है ना, इससे खाइफ होता है इंसान, और कहते हैं कि इसका जो भरपूर जवाब है, इसका मतलब ये है कि दे आर अलर्ट, दे हैव एवरीथिंग, जिसकी तरफ से वो भरपूर जवाब देंगे। तो उस भरपूर जवाब में बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान मतलब इसराइल का ख्याल है, नेतन्याहू का ख्याल है कि तुम्हारे तो अड्डे जाएंगे ना, तुम्हारे तो अड्डे जाएंगे, लेकिन हमारा तो मुल्क स्टेक पे लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी सिक्योरिटी देख रहा है। अमेरिका जो है उसको कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका ने अपने फ़ौजी अड्डों से बेशतर फ़ौजियों को वापस बुला लिया है। ये भी तो खबर है। अगर उसको ये ख़तरा ना होता कि मेरे फ़ौजी अड्डे पे हमला होगा, या वो हमला ना करने के मूड में होता, खारिज से इम्कान कर देते, तो फिर फ़ौजियों को वापस बुलाने का मकसद क्या था। मतलब ये हुआ, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आप करेक्ट कीजिएगा, इट मीन्स कि आप क्या चाहते हैं कि बड़ी तादाद में अमेरिकन फ़ौजी ना मरें। ये मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपका जो ख्याल हो कमेंट ज़रूर किया करें। आगे बढ़ते हैं। एक तो हो गया ईरान, एक हो गया मैंने आपसे कहा कि वेनेजुएला। अब आप आ जाइए ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका की कौमी सलामती के लिए हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। अब वो क्लियर हो गया है, अब वो इफ़ एंड बट ख़त्म हो गए हैं। अब अगर मगर ख़त्म हो गया, अब क्लियर कट है कि जी हमें ग्रीनलैंड चाहिए। और ये ख़बर जो है ये मजाक नहीं है, अगेन कह रहा हूँ आप सब, ये भी बहुत सीरियस खबर है। और आपने कल से देख रहे हैं कि कल से कितने ही यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी फ़ौजें उतारी हैं। कहाँ पे उतारी हैं? ग्रीनलैंड के अंदर ग्राउंड पे उतारी हैं। उनके जहाज़ आ गए, एयरक्राफ्ट्स आ गए, फ़ौजी ग्राउंड पे आ गए। ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से यूरोप कह रहा है कि आज भी अमेरिका हमारा दोस्त तो है, लेकिन पहली वाली बात नहीं रही। यानी कि आज भी वो हमारा नेटो इत्तेहादी तो है, लेकिन आज वो हमें आंखें दिखा रहा है। तो क्या अमेरिका को इस बात की कोई फ़िक्र है कि पूरे का पूरा नेटो, एक तरफ अमेरिका है नेटो में और एक तरफ पूरा यूरोप है नेटो में, मतलब जितने भी ममालिक हैं, तो क्या वो सबसे लड़ने को तैयार है? क्या वो मुकाबला करेगा ग्रीनलैंड के अंदर? तो लगता नहीं है कि कोई परेशानी अमेरिका के अंदर नज़र आ रही है हमको। वो बड़ा क्लियर कट है। और यहाँ पर फ्रांस कहते हैं कि मैं अपना सफारतखाना खोल रहा हूँ ग्रीनलैंड का, ठीक है ना, डेनमार्क के हवाले से। तो यानी कि वहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर उसको, जो हम कहते थे कि बर्फ़ का टुकड़ा है, लेकिन अब उसको वो अहमियत दे रहे हैं और उसका फ्यूचर जानते हैं। और अमेरिका जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को राज़ी नहीं है। पता नहीं, शायद ऐसा भी हो करता है बाज़ औक़ात कि वो ऐसे बातों को, ऐसे मामलात को बारगेनिंग टैक्टिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। तो हो सकता है कि मैं और आप ग्रीनलैंड और नेटो और आपस की लड़ाई ऐसी बातें कर रहे हों, और वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रख दे कि ठीक है मैं ये नहीं करता, आप ये कर लें। तो बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात मैंने ट्रंप को बड़ी चीज़ मांगने के बाद छोटी चीज़ हासिल करने में देखा है। यानी कि इसके अंदर ये काबिलियत है कि ये अपना काम निकालने के लिए कहता है कि मुझे अपने दोनों हाथ दे दो,
तो आप कहते नहीं जी दोनों हाथ, तो बहुत मुश्किल बात है, आप लड़ाई पे आ जाते हैं। कहता है चल ठीक है 2 उंगलियां दे दो, तो बेसिकली वो 2 उंगलियां लेने आया होता है, 2 हाथ जो है वो छोड़ देता है। तो ये जो है ना, अभी कहते हैं मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। अब ग्रीनलैंड के बाद जो तकाजा करेगा, हो सकता है कि असली चीज़ वो वही हो। बारस में जो ग्रीनलैंड में यूरोपीय अफवाज की तैनाती का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि उसको कहते हैं मुझे कोई फिक्र ही कोई बात इसमें कोई फिक्र नहीं है, वो आप खड़ी कर दें फौजें, मैंने जो करना होगा मैं करूँगा। तो इस टाइम जो एक अमेरिका की जो स्टांस हैं वो बड़े सख्त हैं, और उसने शो किया है, बहरहाल नोबेल का प्राइज़ भी दे दिया उसको। लेकिन वेनेजुएला में, ईरान में, ग्रीनलैंड में, यूरोप में, हर जगह ही उसने मामले को या मामलात को हिला कर रख दिया है। और उसके अंदर ऑफ कोर्स चाइना और रशिया को भी तकलीफ़ पहुंची है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक तकलीफ़ में हैं, कुछ इजहार कर रहे हैं, कुछ इजहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि जो भी कारोबार करेंगे इनके साथ, जैसे ईरान के साथ, तो उन पर हम भारी भरकम टैक्स लगा देंगे ईरान के साथ। तो पाकिस्तान तो थोड़ा सा ही इसमें मुतासर होगा, लेकिन इंडिया को तो बहुत बड़ा झटका पड़ेगा इसका। इंडिया को पहले बड़े झटके पड़ चुके हैं। यानी कि इंडिया में तो ये भी कहा जा रहा था कि अगर ये बात नहीं मानेगा मोदी, तो ख़तरा ये है कि शायद मारूदों के बाद मोदी को जो है वो उठा लिया जाए। तो ये बातें भी हो रही थी, और ये हम नहीं कह रहे, ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि वो कहते हैं कि आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। तो जो बातें हमारी नहीं सुनेगा या नहीं मानेगा, तो अब उसको हम उठा के कैद कर देंगे और न्यूयॉर्क की अदालत में पेश कर देंगे। उसके बाद जो है ना, फिर लंबी लंबी तारीखें होंगी। बहरहाल हालात तो ऐसे ही हैं कि अब आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपको मैंने कल कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो आलमी अदालत के दरवाज़े खटखटा रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसाफ मांग रहा है। ममालिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।